दिव्य भगवत कृपा। मुरहर धन समये माकुर मुरली मधुरम। वह गोपिया कहती कि कन्हैया आप जो बांसुरी की तान बजाते हैं, मुरली की तान बजाते हैं तो हम अपनी सूध भूल जाते हैं। अरे भैया उस समय बांसुरी न बजाया करो जब मैं अपने घर पर भोग बनाया करती हूँ, भोजन बनाया करती हूँ। बोले क्यों? बोले कि जो जड़ रूपी लकड़ी है जिसके अंदर अवस्था नहीं, चेतना नहीं है, वह लकड़ी भी जागृत होकर के रुदन करने लगती है, गीली हो जाती है। जो गौ माता चैतन्य अवस्था में अपने ग्रास को खाती हैं, अपने ग्वाल अपने बछड़ों को दुग्धपान कराती हैं, उस समय विस्मृत होकर के पकवान खाना भूल जाती है, चारा खाना भूल जाती है और तुम्हारे बांसुरी की तान को सुनने लगती है, तुम्हारी वेणु के सुर को सुनने लगती है। हे कन्हैया इतना प्रेमत्व रूप तुम प्रकट करते कहां से? वह देविया समस्त मिलकर के कन्हैया में इतनी विशुद्ध प्रीति कर बैठी कि अपने आप में स्वयं कृष्ण को पति मान बैठी। मां कात्यायनी से प्रार्थना करती भक्ति रूप से। हेमंते प्रथमे मासे नंदजम ब्रज कुमारिका। हेमंत कहा जाता है जो शरद ऋतु का आरंभ काल है, हेमंत मास में। हेमंते प्रथमे मासे नंदजम ब्रज कुमारिका। ये ब्रज की कुमारिकाएं जो हैं ये कृष्ण को अपना पति मान रही हैं। किससे प्रार्थना करती? तो मैया कात्यायनी से। मां कात्यायनी की प्रतिमा को बनाती हैं और कहती हैं कि हे मां कात्यायनी हमें वरदहस्त रूप में प्राप्त करिए, हमें कन्हैया ही पति के रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपम सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। हे देवी आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें कन्हैया को पति के रूप में प्रदान कर दीजिए। ऐसे भाव को युक्त करती हैं, लेकिन गोपियों से अपराध हो रहा है। क्या अपराध हो रहा कि यमुना के जल में स्नान करती हैं, जो रात्रि काल में अपने वस्त्रों को रख देती हैं और नग्न अवस्था में ही प्रवेश करती हैं। सुवरुण भगवान का अपमान जनित कर्म हो रहा है। परमात्मा ने ज्ञानोपदेश करने के लिए भगवान श्री बाल लीला का प्रदर्शन करते हैं। गोपियों का वस्त्र हरण चिरहरण की लीला परमात्मा करते हैं। गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं परमात्मा। परमात्मा का यह स्वभाव नहीं है कि वस्त्र का हरण करे। भैया परमात्मा कोई लंपट पुरुष नहीं है। जिस अवस्था में परमात्मा गोपियों का वस्त्र हरण किए हैं वह अवस्था बाल्यावस्था है। उस समय तो ठाकुर जी को या बालक को किसी को ज्ञात नहीं रहता कि स्त्री पुरुष का भेद क्या है। उस अवस्था में परमात्मा ने गोपियों का वस्त्र हरण किया। किसी ने तो कह दिया करे भैया कन्हैया इस सनातन धर्म वाले केवल चर्चा का करते हैं, इनका वही भगवान वही ईश्वर है जो वस्त्रों को हरण करता है। अरे भैया वस्त्र का हरण भी तो करता है, लेकिन वो वस्त्र को प्रदाता है, वस्त्र को देने वाला है, वस्त्र की रक्षा करने वाला है। जिस समाज में वस्त्र का हरण हो रहा था मैया द्रौपदी का, तो वह कन्हैया वस्त्र बन करके चल पड़े थे। मेरे वो कन्हैया नहीं कि किसी के वस्त्र को चुरा लिया। मेरे कन्हैया तो वस्त्र की प्रदाता है। वस्त्रावतार मेरे परमात्मा का हुआ था। 3 विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े ये होड़ लगाई, आई आकाश से बीच में कान्हा बढ़ावन लागे छोर ससाई। ऐसे मेरे परमात्मा का प्रादुर्भाव। लेकिन किसी ने यह वक्तव्य किया कि भैया लंपट पुरुष है क्या भगवान? नहीं महाराज ऐसा कहीं कथनांक नहीं है। मेरे सरकार ने तो ज्ञानोपदेश के लिए ही वस्त्र को हरण किया। सरकार वस्त्रों को लेकर के कदम्ब की डाली पर चढ़ गए। जब गोपियों को निकलने को हुआ तो वस्त्र ही नहीं, बाहर निकले तो कैसे? समस्त गोपियों ने अपने आप का संबित, अरे भैया हम बाहर निकले कैसे, लज्जा से युक्त। तब तक एक की निगाहें पड़ी कि लो भैया ये सांवले सरकार जी हैं, नटखट सरकार नंद बाबा यशोदा के छोरा महाराज हमारे वस्त्रों को लेकर के ऊपर बैठे हुए कदम्ब की डाली पर। क्या करे भैया मेरे वस्त्र को दे दो। बोले कि वस्त्र को नहीं देंगे, वस्त्र तो नहीं देंगे महाराज, आप कितना भी कर्म कर लो आपको वस्त्र देने वाले हम नहीं हैं। ऐसा कर्म करने वाले प्रथनांक को सिद्धित भैया। बोले महाराज वस्त्र देने की काम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आप अपना उपाय लगा लो। 4 प्रकार की गोपियां थी वहां।
कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, समस्त युक्त होकर के कहती करे कन्हैया हम आपकी स्तुति करेंगे, आपकी विनीत प्रार्थना करेंगे, आपका पूजन करेंगे, हमारा वस्त्र दे दो। वैश्य कन्याएं कहती है कि हम आपको माखन भोग मलाई आदि खिलाएंगे, हमारा वस्त्र दे दो। शूद्र रूपी कन्याएं कहती है, गोपियां कहती हैं हम आपकी सेवा करेंगे। वही क्षत्रिय वंश के आदि की जो गोपंगनाएं वो कहती को कन्हैया यदि आप हमारे ये वस्त्र को नहीं देते हैं तो हम जाकर के नगर में शिकायत करेंगे महाराज। बोले शिकायत करो? बोले हम महाराज हम आपकी शिकायत करेंगे कि मेरे कन्हैया वस्त्रों को चुरा ले जाती है और का तो करता कहना रही तो जगोर हो। हे कन्हैया तुम ऐसा कर्म क्या कर रहे हो? इतने सांवले काले कलूटे हो तो हमारे वस्त्रों को चुराते हो महाराज। यदि और से गोरे सुरते तो आप क्या क्या लीला करती। हे कन्हैया अब क्या चाहते हो? हमें अब इच्छा नहीं है। हे कन्हैया आप यदि चाहते हो तो एक काम करो भैया हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा कि हम वस्त्र देने वाले नहीं है। हे देवियों आपने वरुण देवता का अपमान किया, आप वरुण देवता से क्षमा मांगो तब जाकर तुम्हारे वस्त्र मिलेंगे। समस्त देवियों ने भगवान वरुण से प्रार्थना किया, पूजन किया, भगवान वरुण से क्षमा याचना की, परमात्मा ने उनके वस्त्रों को दिया। पुनः भगवान यह वस्त्र चीरहरण की लीला का विश्राम करते हैं। श्री सुखनंदन कहते देखिए बंधुओं आज यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव है। इन गोपियों का प्रेम जब परमात्मा ने देखा तो परमात्मा ने रास का आयोजन किया। लोग रास का मतलब जानते क्या है? रास कोई साधारण कर्म नहीं है। अरे रास धर्म की प्रवृत्तता को धारण करना, धर्म में प्रवृत्ति को धारण करना या धर्म निष्ठता के प्रादुर्भाव को अपने जन्म कर्म की पुण्य की संख्योत को भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा में जो डुबो देता है, जो स्त्री या पुरुष का भेद तक उसे पता नहीं होता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, जो कृष्ण की भक्ति में चिन्मय होकर के प्रवाह कर दिया जाता है, जैसे मानो गंगा का अविरल धारा कल कल प्रवाहित होकर के प्रेमत्व रूप से प्राकट होकर के धारा के बाद प्रवाह कर देता है, उसी का नाम रास। ये रास इसी रास में परमात्मा प्राकट होता है। रास कोई साधारण की लीला मात्र नहीं है, प्रहसन मात्र नहीं है। हम तो केवल रास को साधारण से विषय ले लेते हैं ना जी। ये रास समस्त देवंगनाएं, समस्त ऋषि महर्षि स्त्री का रूप धारण करके, स्त्री समूह बन करके, जूथ बन करके आकर के रास में भगवान राम ने योग वशिष्ठ रामायण अध्ययन करिएगा, उसमें 99 रास भगवान के राम, लेकिन केवल रास रहा। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब एक रास किया तो उस रास का नाम महारास पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस रास में भगवान महादेव आए थे। जिसमें महादेव चले जाते हैं वह रास नहीं होता, वो महारास बन जाता है, महारास बन जाता है। भगवत कृपा भई है, समस्त देवियां चल पड़ी रास में। इधर भगवान का जब रास का आयोजन हुआ निधवन जी में तो समस्त देवियां चली, पार्वती भी कैलाश से चल पड़ी। खूब सज धज की तैयारी भई और चलने को चाहा। तब तक सरकार शिव बाबा ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? बोले बाबा हम तो जा रहे हैं वृंदावन में, वहां गोकुल में नंदगांव में रास का आयोजन लगा है, उसी रास को देखने जा रहे हैं महाराज। बोले कि रास लगाए अकेले जाओगी? बोले महाराज वहां पुरुष नहीं जाएंगे, वहां केवल स्त्रियां ही जाएंगे। बोले अच्छा तो भैया हमें भी जाना है। बोले कि नहीं वहां केवल एक गोपेश्वर कृष्ण रहेंगे और उन्हीं के साथ हम नृत्य करेंगे महाराज। बोले कि नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, आप जाओगे और मैं नहीं जाऊं, मैं भी चलूंगा। बोले प्रभु आप पुरुष नहीं जा सकते, आप जाओगे कैसे? बोले कि मुझे भी स्त्री बना दो, एक उपाय मुझे भी अपनी सखी बना दो। पहले हमारे यहां सखी संप्रदाय चलता था। मकर संक्रांति के दिन सखी बनाया जाता था। उसके महीने में मकर संक्रांति का कर्म होता था। माताएं बहनें जो हैं सखी बनाती थी। उस सखी का जीवन भर नाम नहीं लेती थी। आपका परंपरा है ना ये? किसकी सखी आई है इस कथा में? सखी आई आप लोगों की ना? नहीं आई है। अच्छा ये सखी संप्रदाय, सखी का नाम जीवन पर्यंत नहीं लेती थी। इसी सखी संप्रदाय का प्रागट्य करते भगवान कहते कि तुम अपनी सखी बना लो मुझे, और मुझे भी श्रृंगारित कर दो, मुझे साड़ी
चुंदरी आदि पहना करके मैं घूंघट लगा लूं महाराज। अब घूंघट में कौन पहचाने कौन आया कौन नहीं आया। ऐसे ही दिव्य सत्कार करो, हमें गोपी बनाओ। पार्वती से विनयवत प्रार्थना करते हैं और गोपी बनने की जीद पर सरकार उतर पड़े। एक दिना भोले भंडारी